अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रेंडिंग टुडे के साथ मैं हूं राना नवीद मुश्ताक। ट्रेंडिंग टुडे की टीम ने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया। वो काम क्या था कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जो फैक्ट्स के बारे में बताए, जो हक़ाइक़ के बारे में बताए और उसके साथ जनरल नॉलेज को भी कवर करे। तो हमने एक सेगमेंट का आगाज़ किया है जिसका नाम है जीके विद नवीद। तो मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आऊँगा। उसके अंदर वो बातें ऐसी होंगी जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी करेंगी और आपके लिए वो इंशाल्लाह नई भी होंगी। तो हम अब बढ़ते हैं अपने सिलसिले की तरफ। जो हमारा नंबर 10 फैक्ट है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। इस्लामिक फैक्ट्स। तो इस्लामिक फैक्ट्स में मैं सबसे पहले इस्लाम के बारे में बता दूं कि इस्लाम क्या है। तो हमारा नंबर 10 पे फैक्ट यही है कि इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। तो इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, पहला कौन सा है? क्वेश्चन पैदा होता है ना। तो आपके जहन में कौन सा आता है पहला मज़हब? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं सेकंड लार्जेस्ट मज़हब इस्लाम की तरफ। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम के मायने पीस। इस्लाम लफ्ज़ सलाम से निकला है, इसके मायने पीस के हैं, मतलब अमन। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है और इस्लाम का मतलब भी अमन है। तो इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट मज़हब है। इसकी अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 25% वर्ल्ड का जो है वो इस्लाम ने कवर किया हुआ है। और जो हमारा पहला जो मैंने आपसे सवाल रेज़ किया था कि फर्स्ट रिलीजन कौन सा है, वो मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियनिटी पहले नंबर पे मौजूद है। तो इस्लाम दूसरे नंबर पे मौजूद है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग मज़हब है। एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि इंडिया में 2050 के अंदर जो मुस्लिम रेशो है वो हिंदूज़ से बढ़ जाएगी। तो हम अपने नंबर 9 फैक्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 9 जो फैक्ट होगा हमारे पास, अपने फैक्ट नंबर 9 की तरफ। आपके अंदाजे में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा हो सकता है? सोचें ज़रा। पाकिस्तान? नेवर, नो। बांग्लादेश? नो। सऊदी अरेबिया? नो। देन व्हाट? यस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे मुस्लिम रेशो सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा। इंडोनेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 120 मिलियन है। तो हैरान कुन है ना, मेरे लिए भी था। नेक्स्ट हम अपने नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 पे हमारा जो फैक्ट आ रहा है एस्टोनिशिंग फैक्ट है। आप यूएसए का जब नाम सुनते हैं तो आपके जहन में एक ख्याल जाता है कि ये गैर मुस्लिम कंट्री है, ये अंग्रेज़ों का मुल्क है। आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे 10% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है ना एस्टोनिशिंग फैक्ट। मैं भी इसके बारे में सबसे पहले जब मैंने पढ़ा था आई वॉज एस्टोनिश्ड। तो हमारा 8वां फैक्ट जो था वो ये था कि अमेरिका की कुल आबादी का 10% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। तो हम बढ़ते हैं अपने 7वें फैक्ट की तरफ। अपने 7वें फैक्ट की तरफ। 7वां फैक्ट जो रिलेटेड है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आपने कॉफ़ी पी होगी। मैंने तो पी है और बहुत मरतबा पी है। क्या आपको कॉफ़ी के रिलेटेड कुछ पता है? आइए हम तारीख में चलते हैं। कॉफ़ी लफ्ज़ कहवा से निकला है। ये अरेबिक वर्ड है। कहवा मीन्स पीने वाली चीज़। तो पीने वाली चीज़ सबसे पहले कहाँ पे दरियाफ्त हुई? किसने सबसे पहले पी? यू विल बी एस्टोनिश्ड टू हियर दैट कि ये सबसे पहले कॉफ़ी एक गाय ने पी थी। है ना एस्टोनिशिंग चीज़। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि शेख अबुल हसन का एक शागिर्द था उमर। उन्होंने सफ़र किया एथोपिया का। एथोपिया के जंगलों में जब वो निकले तो जो शेख अबुल हसन थे वो अपने साथ अपनी एक गाय रखते थे, उसका वो दूध पिया करते थे। तो उन्होंने एथोपिया के जंगलों में चरने के लिए जब गाय को छोड़ा तो उस गाय ने कुछ ऐसी बीन्स खाई जिसके खाने से वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगी। उसकी हरकतें कुछ अजीब तरह से हो गई और उसको मौजज़ाना तौर पे उसने महसूस किया कि उसका जो दूध था वो उस रात पहले की निस्बत ज़्यादा था। तो एक रात का और स्टे था। नेक्स्ट डे उमर ने फिर ट्राई किया,
उसके नतीजे में क्या हुआ, उसको उससे भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। उसकी गाय के अंदर एक अजीब तरह से एनर्जी आ चुकी थी, वो उसकी दूध की पैदावार बढ़ चुकी थी। तो शेख अबुल हसन के जो शागिर्द थे उन्होंने ये सोचा देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो उसने क्या किया, उसने खुद उसको उबाला और उस खुद भी टेस्ट किया, तो ही वॉज मोर एनर्जेटिक। तो उसने क्या किया, उसने इसका तज़किरा अपने उस्ताद मोहतरम से किया। उसके उस्ताद मोहतरम ने उसका कुछ हिस्सा लिया और वो यमन की तरफ चले गए। तो यमन में जब वो वापस लौटे तो यमनियों ने भी उसका टेस्ट लिया और दैट वाज फैंटास्टिक टेस्ट। तो क्या हुआ कि उन्होंने इस कॉफ़ी को पैक करके यूरोप की तरफ भेजना शुरू कर दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि इंग्लैंड के अंदर ये सबसे ज़्यादा फेमस टी बन गई, ये कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा जो फेमस एनर्जी ड्रिंक बन गई। तो ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, यमनियों ने इसका आगाज़ किया। तो ये कॉफ़ी जो थी इसका आगाज़ भी मुस्लिम्स ने किया। दैट वाज वेरी फैंटास्टिक फैक्ट, आई वाज आल्सो एस्टोनिश्ड टू हियर दैट। आपको इसके बारे में मैं मज़ीद अगर बता दूं तो अरब्स ने 1511 के अंदर इसके ऊपर बैन कर दिया था। जो मक्का के मुफ्तियाने किराम थे उन्होंने ये शुबा ज़ाहिर किया कि कहीं इसमें को वाइन की परसेंटेज कुछ शामिल तो नहीं। फिर इसको टेस्ट करने के बाद ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया ने 1524 में फिर इसको लीगलाइज़ कर दिया और आज आपके सामने कॉफ़ी एक बड़ी मिकदार में पसंद की जाती है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन में आपकी में इजाफ़ा करता चलूँ कि ये भी मुस्लिम्स की इन्वेंशन में, डिस्कवरीज़ में शामिल है। 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो फैक्ट नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है। इस किताब के बारे में मैं आपको बता दूं, आज तक ये चीज़ कंट्रोवर्शियल रही है कि मोज़े तन का आपने ज़िक्र सुना होगा। मोज़े तन ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर मेंबर्स में से था और वो बड़ा इनकलाबी लीडर था। उसने एक किताब लिखी थी जिसका अब 34 ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है। तो कंट्रोवर्शियल मैंने इस वजह से किया कि उसका जो तर्जमा था वो 34 लैंग्वेजेस में किया जा चुका था, जिस वजह से वो रैंकिंग में ऊपर जा रही थी। लेकिन जदीद रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पहले नंबर पर है सबसे ज़्यादा पढ़ी और छापे जाने वाली किताबों में। 3 बिलियन कॉपीज इसकी जो रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, जो रजिस्टर्ड कॉपीज हैं वो 3 बिलियन छापी जा चुकी हैं। तो 2.5 बिलियन जो कॉपीज हैं वो किंग जेम्स बाइबल की छापी जा चुकी हैं। और तीसरे नंबर पे मोज़े तन की वो किताब है जिसका तर्जमा 34 लैंग्वेजेस में किया जा चुका है। तो ये मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा छापी जाने वाली किताब है। तो हम अपने बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 5। नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 5 में आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर हर वक्त जो आवाज़ गूंज रही है वो कोई और नहीं, अजान की आवाज़ है। जी हाँ, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि दुनिया के अंदर 24 घंटे, यू नो दैट, कि अगर हमारे पास सूरज गरूब हो रहा है तो दुनिया में एक जगह ऐसी होगी जहां से सूरज तलू हो रहा होगा। तो मैं आपको ये सर्कुलेशन के बारे में बता दूं कि 24 घंटे वाहिद अजान एक ऐसी आवाज़ है जो 24 घंटे इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर घूम रही है। तो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट दैट अजान वो वाहिद आवाज़ है जो हर वक्त इस दुनिया के अंदर घूम रही है। फोर्थ फैक्ट जो है वो ल्यूनर कैलेंडर के बारे में है। मुस्लिम्स यू नो दैट हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो हिजरी जो कैलेंडर है वो 11 डेज के डिफरेंस पे है। तो जो हमारा हिजरी कैलेंडर है वो 11 दिन कम है
सोलर कैलेंडर से। जो शमसी कैलेंडर है, हमारा निज़ाम शमसी के ऊपर जो कैलेंडर बनाया गया है वो 11 दिन ज़्यादा है। किससे? हिजरी कैलेंडर से, इस्लामिक कैलेंडर से। तो ये बड़ी अहम बात थी जो मैंने आपको बता दी कि हम ल्यूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जबकि क्रिश्चियंस और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सोलर कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। दैट वाज आल्सो अ वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, जो फैक्ट नंबर 3 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो इस वजह से कि आप ये जान के हैरान होंगे कि पेपर मुसलमानों की ईजाद है। पेपर को मुस्लिम्स ने कैसे इन्वेंट किया, मैं आपको बड़ी सिंपल वे में बता दूं। इसकी तारीख पे हम थोड़ा सा चलते हैं। जो हमारे इजिप्टन लोग हैं, इजिप्ट के अंदर वो एक दरख्त पाया जाता था जिसको हम पपायरस कहते हैं। वो दरियाए नील के किनारे पे अभी भी आपको मिल जाएगा। उस पपायरस जो दरख्त है उसका क्या काम है? कदीम इजिप्टन लोग उस पपायरस की छाल को उतार लिया करते थे, फिर उसको सुखा लिया करते थे, उसके ऊपर लोहे के साथ लिखा करते थे, और वो सबसे पहली मर्तबा पेज की शक्ल में हमारे पास वजूद में आया। सबसे पहली मर्तबा जो पेज बनाया गया या पेज बनाने की जो कोशिश की गई इजिप्टन्स ने की थी, उससे पहले क्या होता था कि लोग पत्थरों पे लिखते थे, कई लोग कागज़ से पहले पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। वो पत्ते आज भी यूके के अंदर एक म्यूज़ियम के अंदर महफूज हैं जो कागज़ से पहले लिखे जाते थे। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला चमड़े के ऊपर लिखने का, तो चमड़े का जो ट्रेंड था वो भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता गया। उसके बाद जो चाइनीज़ ने कोशिश की थी, उसने यही पपायरस के दरख्त की छाल, उसके अलावा रेजन्स, उसके अलावा उन्होंने पानी, पल्प यूज़ करके और उसकी प्रेसिंग करके एक बेहतरीन कागज़ बनाया था। लेकिन इसकी जो इन्वेंशन की इब्तदा थी, जो इब्तदाई मुहर्रिकात थे, वो भी मुस्लिम्स के सर जाते हैं। तो मुस्लिम्स को इस चीज़ का सेहरा है कि पेपर की इजाद भी मुस्लिम्स ने की थी। तो हम अपने अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा फैक्ट है वो इंतहा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता चलूं कि पोस्ट का जो निज़ाम है, जनरल पोस्ट का जो निज़ाम है, डाक का जो निज़ाम है, इसमें जिद्दत लाना और इसको फास्टेस्ट करने का जो सेहरा है वो भी मुसलमानों के सर है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर खिलाफत में ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर, मुख्तलिफ़ स्टॉप्स के ऊपर एक अरबी नस्ल का तेज़ तरीन घोड़ा वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो घोड़ा जो ख़त किताबत का सामान लेके जाता था, वहाँ से आगे उस पॉइंट पे आगे ताज़ा दम घोड़ा इंतज़ार कर रहा होता था, वो वहाँ से ख़त किताबत का सामान लेके अगले पॉइंट तक जाता था। इस तरह से जो इंटरकनेक्टेड थी तमाम राजधानियाँ, तमाम सल्तनतें और तमाम गवर्नर्स, तो ये जो फास्टेस्ट पोस्ट का जो निज़ाम था, डाक का जो निज़ाम था, ये भी मुतारफ़ करवाया गया सबसे पहले मुसलमानों की तरफ से। तो हम अपने नंबर 1 फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नंबर 1 फैक्ट है, फैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस वजह से खुशी का भी बायस है कि हम इसके बारे में बात करते हुए इंतहाई खुशी का इजहार करते हैं कि एक रिसर्च के अंदर ये बताया गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। तो 2070 बाज़ जगह पे और बाज़ जगह पे 2090 तक ये बात कही जा रही है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा। लेकिन जिस हिसाब से इस्लाम फैल रहा है, मेरा ये नज़रिया है, हो सकता है कि इस्लाम 2070 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाए। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं आज का अपना ये प्रोग्राम वाइंड अप करने लगा हूँ। आपको अगर मेरे इन फैक्ट्स में से जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा है, आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको मैं ये बताता चलूँ, इस्लामिक फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं,
हज़ारों की तादाद में है, लेकिन इतने कम वक्त में मैंने आपके लिए ये जो ढूंढे हैं यही ढूंढ सका। इंशाल्लाह आपके लिए अगली वीडियोस में मैं लेके आता रहूँगा। आपने एक काम करना है, अगली वीडियो में किन फैक्ट्स के बारे में बताऊं या मैं आपको कौन से फैक्ट्स बताऊं अगली वीडियो के अंदर, उस वक्त तक आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं किस चीज़ के ऊपर फैक्ट्स ढूंढ के लाऊं आपके लिए। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते दोबारा फिर जीके विद नवीद के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।